सबसे पहले बताइए कि बिहार में लगातार जो है वो अपराध चरम सीमा पर जारी है। आपने कहा कि सुशासन की सरकार में जो है अपराधी बच नहीं रहे हैं। अगर कल की हम बात करें तो पटना के कुछ किलोमीटर दूर जो है गौरीचक थाना आता है, वहाँ से पुलिस के सामने जो है एक चोर जो है अपराधी जो है वो भाग जाता है। कह रहे हैं कल अगर जो घटना घटी थी तो आज सुबह जो है वहाँ पप्पू यादव पहुँचते हैं और भी कई नेता मंत्री जो है वहाँ पे बात करते हैं, लेकिन अभी तक जो है तेजस्वी यादव वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। आरजेडी के कोई कार्यकर्ता जो है वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। जब लोकसभा का चुनाव जब चल रहा था सर, तो बिहार में देखा जा रहा था कि लगातार तेजस्वी यादव जो है और मुकेश सहनी लगातार हेलीकॉप्टर पे घूम रहे थे, लेकिन जब आज मुकेश सहनी पे जो ये पीड़ा पड़ी है तब फिर आरजेडी कहाँ है। जंगल राज की बात कही तो कल जो है इनका रोहिणी आचार्य का एक बयान आता है, उसमें उन्होंने राक्षस राज का जिक्र किया है। रोहिणी जी स्वतंत्र हैं, छोटी बहन सी हैं, हम उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अपराध होना और अपराधी खुलेआम घूमना, अपराध हो रही है और दोषी तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है। मुकेश जी के पिताजी का जो दुखद निधन हुआ, उस हत्या में संलिप्त सभी दोषियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छपरा की जो घटना की आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें भी जो भी संलिप्त दोषी हैं तुरंत के तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने अपना जुर्म कबूला भी है कि सुशासन की सरकार में अपराधी बख्शे नहीं जा रहे हैं, तुरंत गिरफ्तार हो रही है और त्वरित कार्रवाई करते हुए उन पर कठोर से कठोर दंड मुकर्रर कराएगी सरकार। अभी प्रशासन जितना मुस्तैद है, अपराधी और दोषी जमीन के अंदर भी होगा तो खोद निकाला जाएगा। कम मौत के मामले पर राजनीति करना बंद करें। को राजनीति करने का फुर्सत नहीं है। अपराध की राजनीति पर अपना रोटी सेकने वाले लोग हैं। राजनीति में एक बड़े सहयोगी होने के नाते कम से कम संवेदना तो व्यक्त करते जाके, लेकिन कम से कम संवेदना भी व्यक्त करना सीखें। देखिए, घटनाएं एक इंसिडेंट है, ये एक दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो नहीं होना चाहिए था, हुआ। अपराधी कोई भी हो, वो कितना भी रसूख हो, वो सलाखों के पीछे ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शुभम। बिहार में बढ़ रहे लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर आज फिर से हम चर्चा करेंगे। लगातार देखा जा रहा है कि कहीं है जो है हत्या किया जा रहा है तो कहीं रेप का जो है वीडियो या फिर फोटोज वो सामने आ रहा है। इसी सिलसिले में अभी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं लोजपा के मुख्य प्रवक्ता राजेश जी। सर, सबसे पहले बताइए कि बिहार में लगातार जो है वो अपराध चरम सीमा पर जारी है। नहीं, देखिए, अपराध होना और अपराधी खुलेआम घूमना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अपराध हो रही है और दोषी तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है। कल जो दरभंगा में घटना घटी, मुकेश जी के पिताजी का जो दुखद निधन हुआ, उस हत्या में संलिप्त सभी दोषियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छपरा की जो घटना की आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें भी जो भी संलिप्त दोषी हैं तुरंत के तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने अपना जुर्म कबूला भी है। तो इस बात से यह इंगित होता है कि सुशासन की सरकार में अपराधी बख्शे नहीं जा रहे हैं, तुरंत गिरफ्तार हो रही है और त्वरित कार्रवाई करते हुए उन पर कठोर से कठोर दंड मुकर्रर कराएगी सरकार। सर, अभी आपने कहा कि सुशासन की सरकार में जो है अपराधी बच नहीं रहे हैं। अगर कल की हम बात करें तो पटना के कुछ किलोमीटर दूर जो है गौरीचक थाना आता है, वहाँ से पुलिस के सामने जो है एक चोर जो है अपराधी जो है वो भाग जाता है। तो किस तरह की ये जो माहौल है, किस तरह? देखिए, उस पर भी जाँच हो रही होगी। इस तरह अब लैप्सेस कहाँ है, इसकी भी जांच हो रही होगी ना। अपराधी कितना दिन भाग के कहाँ जाएगा, इसी ज़मीन पे रहना है उसको। देखिए, अभी प्रशासन जितना मुस्तैद है, अपराधी और दोषी ज़मीन के अंदर भी होगा तो खोद निकाला जाएगा। ये कड़े संकेत हैं प्रशासन की ओर से। आपने देखा कल भी मुकेश जी के पिताजी के हत्यारों को, सभी संदिग्धों को पकड़ा गया है और जाँच चल रही है। छपरा में जो घटना घटी है, उसमें भी दोषियों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। तो देखिए, घटनाएं घट रही हैं, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। एक ज़माना वह भी था जब हत्यारे खुलेआम घूमते थे और बेलगाम थे, वो ज़माना नहीं है। और कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्ष में सिर्फ विरोध करना जानती है और हर मामले पर राजनीति करना जानती है, कम से कम उनके लिए मैं पार्टी की ओर से सचेत करना चाहता हूं, उन्हें एक अच्छा सा सुझाव देना चाहता हूं कि कम से कम मौत के मामले पर राजनीति करना बंद करें।
कह रहे हैं कल अगर जो घटना घटी थी तो आज सुबह जो है वहाँ पप्पू यादव पहुँचते हैं और भी कई नेता मंत्री जो है वहाँ पे बात करते हैं, लेकिन अभी तक जो है तेजस्वी यादव वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। आरजेडी के कोई कार्यकर्ता जो है वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। तेजस्वी जी को राजनीति करने का फुर्सत नहीं है। वो संवेदना कब व्यक्त करते हैं भाई? जब उप मुख्यमंत्री थे, आप बताइए, जब उनकी सरकार रही है, किस मामले में कौन से पीड़ित को जाकर संवेदना उन्होंने व्यक्त किया है? देखिए, ये अपराध की राजनीति पर अपना रोटी सेकने वाले लोग हैं। राजनीति करना इनका मकसद है, जनहित से इनका कोई सरोकार नहीं है। जनता के क्या समस्याएं हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग सिर्फ मौत पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। कल भी बयानबाजी उनका सुने हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पार्टी की ओर से उनसे विनम्र जो है आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम ऐसे दुखद मामलों में राजनीति करना बंद करें। जब लोकसभा का चुनाव जब चल रहा था सर, तो बिहार में देखा जा रहा था कि लगातार तेजस्वी यादव जो है और मुकेश सहनी लगातार हेलीकॉप्टर पे घूम रहे थे, लेकिन जब आज मुकेश सहनी पे जो ये पीड़ा पड़ी है तब फिर आरजेडी कहाँ है? तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि साथ रहने वाले लोग राजनीति में एक बड़े सहयोगी होने के नाते कम से कम संवेदना तो व्यक्त करते जाके। आप राजनीति कर रहे हैं, अरे भाई, राजनीति करने का आपको नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए नहीं है कि आपके शासन काल में हत्यारे तो बेलगाम खुलेआम घूम रहे थे, हत्या करते थे और आपके घर में पनाह मिलती थी। वो दिन कहाँ गया? भूल गए क्या? बिहार की जनता सिहर जाती है आज वो जंगल राज की याद करके। अभी आपने जंगल राज की बात कही, तो कल जो है इनका रोहिणी आचार्य का एक बयान आता है, उसमें उन्होंने राक्षस राज का जिक्र किया है। रोहिणी जी स्वतंत्र हैं, छोटी बहन सी हैं। हम उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन कम से कम संवेदना भी व्यक्त करना सीखें। इतना मैं अवश्य सुझाव उनको दूंगी। सवाल है कि भाई, किसी के यहाँ दुख आया है, आप संवेदना व्यक्त तो करना सीखिए। मौत के मामले पर राजनीति करने का नैतिक अधिकार क्या उस परिवार को है जिसने अपराधियों को खुलेआम संरक्षण दिया है, जिसके शासनकाल में अपराधी खुलेआम घूमते थे, बेलगाम होते थे? तो जहां अपराध और अपराधी दोनों बेलगाम हो गया था, वो भी नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है इन सब बातों पे चर्चा करने का। सर, एक आखिरी सवाल कि बिहार में हमेशा कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, लेकिन जब ये सुशासन की सरकार है तो फिर इतनी घटनाएं आती कहाँ से है? देखिए, घटनाएं एक इंसिडेंट है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रायोजित घटना है। ये एक दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो नहीं होना चाहिए था, हुआ। तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई कितनी मुस्तैदी से की है ये भी देखना होगा कि 2 घंटे के अंदर ही उनकी गिरफ्तारी हो गई। अभी सलाखों के पीछे हैं अपराधी बेलगाम तो नहीं घूम रहे ना। सर, जब नेता मंत्री यहाँ पे सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता जो है वो कैसे सुरक्षित रह सकती है? नहीं, हम तो बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अपराधियों का मनोबल हम लोग बढ़ने नहीं देंगे। अपराधी कोई भी हो, वो कितना भी रसूख हो, वो सलाखों के पीछे ही होगा। अभी जो है हमारे साथ लोजपा के मुख्य प्रवक्ता राजेश जी जुड़े थे और इन्होंने साफ तौर पे कही है कि जो अपराधी आजकल जो बढ़ रहे हैं उन्हें जो है एनडीए की सरकार कभी बढ़ने नहीं देगी। अगर वो ज़मीन के अंदर भी चले जाते हैं तो एनडीए की सरकार उन्हें निकाल कर और उन्हें सज़ा दिला कर रहेगी। बाकी आप सबों को क्या लगता है कि बिहार में किस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, उस पर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आप देखे थे न्यूज़ इरा शुभम के साथ।